उपस्थित ज्ञानार्थी बालक बालिकाएं समस्त श्रावक श्राविका समाज में आज आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा 265वां तेरापंथ स्थापना दिवस पूरे धर्म संघ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन मंत्र दीक्षा का आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा में मंत्र प्राप्त करना, मंत्र दीक्षा प्राप्त करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज 9 वर्ष के बालक बालिकाओं की मंत्र दीक्षा समारोह समायोजित होने जा रहा है। अखिल भारतीय तेरापंथ युव परिषद के निर्देशानुसार देश भर में शाखा परिषदें मंत्र दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो आज बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र की अनेक परिषदों के बालक बालिकाएं यहाँ उपस्थित है मुनिषी के सानिध्य में मंत्र दीक्षा लेने हेतु। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूँगा मंगलाचरण के लिए हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मंत्र दीक्षा गीत की धुन पर अपनी प्रस्तुति हेतु ज्ञानार्थी बालक बालिका शाला के ज्ञानार्थी। जपते रहो
अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत वक्तव्य हेतु साउथ हावड़ा तयुप अध्यक्ष गगनदीप बैद से कि वे इस अवसर पर स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। गगनदीप बैद। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में तेरापंथ युवक परिषद कोलकाता, हावड़ा, सबरवन की सभी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य तुलसी के अनेकों अवदानों में से एक मंत्र दीक्षा में उपस्थित सभी सभा संस्था के पदाधिकारीगण, हमारे आज के इस मंत्र दीक्षा के लाभार्थी एवं विशिष्ट अतिथि कल्याण मित्र समाज भूषण विष्णु दया गोयल, कैलाश चंद्र गोयल परिवार से श्री अभिषेक जी गोयल, ज्ञानशाला आंचलिक सह संयोजिका प्रेमलता भाई चौरड़िया, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं, बृहत्तर कोलकाता हावड़ा के ज्ञानार्थी एवं श्रावक श्राविका समाज को सादर जय जिनेन्द्र एवं आप सबका स्वागत अभिनंदन। कहते हैं संस्कार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है और अहंकार से जीता हुआ भी हार सकते हैं। संस्कारों की वैक्सीन है मंत्र दीक्षा, संस्कारों की वैक्सीन है मंत्र दीक्षा, जो करती दुर्गुणों से रक्षा, जो करती दुर्गुणों से रक्षा। ओम परम। और आप सबसे निवेदन है आगे की चार पंक्तियाँ। मंत्र प्राप्त करना अपने आप में बहुत ही विशेष होता है। तो मंत्र दीक्षा धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश की नींव रखने के समान है। तो बालकों के माध्यम से ये नींव रखी जाती है। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करता हूँ ईस्टर्न जोन प्रभारी, मंत्र दीक्षा के ईस्टर्न जोन प्रभारी राजीव जी बोथरा को इस अपनी शुभकामना पेश। केम छो मजामा में विराजित तेरापंथ धर्म संघ के महामना युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशा नमन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुमाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा शिख नमन। समस्त कोलकाता तयुप के अध्यक्ष मंत्री, उनकी टीम, ABTYP साथियों, समस्त श्रद्धालुगण को सादर जय जिनेन्द्र। नशे से दूर रखती है मंत्र दीक्षा, सद्गुणों की खान है मंत्र दीक्षा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में समस्त देश एवं विदेश में 361 तयुप की परिषदों आज के दिन तेरापंथ स्थापना दिवस एवं गुरु पूर्णिमा के दिन ये मंत्र दीक्षा के रूप में मनाती है, जिसमें हमारे भविष्य, हमारे बच्चों में संस्कार के बीज रोपित हो और वो जैन धर्म को समझ सके, इसके लिए ही मंत्र दीक्षा प्रदान की जाती है। गुरु तुलसी का अभिनव अवदान, मंत्र दीक्षा का काम महान। आज इस दक्षिण हावड़ा चतुर्मास स्थल प्रांगण में प्रेक्षा विहार में आपकी प्रेरणा से कोलकाता एवं सबरवन से समस्त बच्चे आपसे मंत्र दीक्षा ग्रहण करेंगे। आपकी प्रेरणा से आज कुल लगभग 51 बच्चे इस मंत्र दीक्षा के प्रार्थी होंगे। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं मैं मुनिश्री आपके प्रति, जिन्होंने इस महनीय कार्य में बच्चों में संस्कार के बीज रोपण में आप अपने समय हमें प्रदान किए। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री का, जिन्होंने मुझे ईस्ट जोन प्रभारी का दायित्व सौंपा। मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त कोलकाता ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे, मंत्र दीक्षार्थी, ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं, समस्त तयुप के अध्यक्ष मंत्री एवं उनकी पूरी टीम। स्पेशल साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साउथ हावड़ा के प्रेसिडेंट गगनदीप जी बेद एवं उनकी टीम, जिनके अधिक परिश्रम से आज ही आप माहौल देख रहे हैं बच्चे के उपस्थिति की। और आज हमारे बंगाल में ममता दीदी की रैली भी है, और उस रैली को मद्देनजर देखते हुए भी जो उपस्थिति हमें दिख रही है, उसके लिए एक बार गगनदीप जी बेद के लिए जोरदार ओम आराम की ध्वनि से उनका स्वागत करें। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। ओम आराम जय गुरु। के इस आयोजन में विष्णु दयाल गोयल, कल्याण मित्र विष्णु दयाल गोयल परिवार वर्षों से जुड़ा हुआ है। कैलाश चंद्र जी गोयल परिवार, तो अभिषेक जी गोयल यहाँ उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूँगा इस अवसर पर वे भी अपनी शुभकामना पेश करें। अभिषेक जी गोयल। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम।
हमारा जो गोयल परिवार है, मेरे पिताजी कैलाश जी गोयल, उनका और मेरे दादाजी बिशन दयाल जी का ये हमेशा सपना था कि जो बच्चे होते हैं वो तेरापन धर्म संघ की या हर चीज़ में अपने बोल सकते हैं नींव है। तो इसकी महत्वता, गुरु पूर्णिमा की महत्वता, और ये तो संत बताएंगे आपको, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बट हाँ, ज़रूर ये बोल सकता हूँ कि तुलसी गनी जिन्होंने इस आयाम को रूप दिया, उनसे मेरा बहुत ही मतलब निकट संपर्क रहा है, और मेरी जो मंत्र दीक्षा हुई है वो उनके हाथों हुई। तो आज भी मुझे वो समय याद आता है कि तुलसी गनी कैसे एक एक चीज़ को परोट लेते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कभी भी ये नहीं होता था कि भाई उनकी नज़र से कोई निकल जाए, और छोटेपन से ही हर चीज़ को ध्यान में रखते थे कि भाई बहुत ज़रूरी है। जैसे साधु संत आपका ध्यान रखते हैं कि भाई आपको किसी भी चीज़ के अंदर में कोई भी जिज्ञासा हो तो उसका उत्तर देना, तो मेरा भी उन्होंने बहुत होता। आप सबको देख के मुझे मेरा बचपन याद आता है कि तुलसी गनी ने मुझे कैसे, मतलब कई बार होता था कि भाई शिविर है या वो है, उसके अंदर में पार्टिसिपेट तो किया, बट ठीक है बचने का या थोड़ा छुट्टी ज़्यादा लेने का वो रहता था, बट वो नहीं, ठीक पकड़ लेते थे कि भाई नहीं, ये चीज़ पहले करो, खेलो कूदो सब कुछ करो, बट समझना भी ज़रूरी है। तो आप लोग आज उसको समझें और उसकी महत्वता को समझें, यही मेरी आशा है और इच्छा है। ओम अरहम। निवेदन मुनिषि से मंत्र दीक्षा की प्रक्रिया संपन्न कराने, तो निवेदन मुनिषि वंदना करेंगे। त्रिपदी वंदना, ज्ञानशाला में त्रिपदी वंदना करते हैं ना। हाँ, तो त्रिपदी वंदन मुद्रा में कैसे बैठते हैं? वंदन मुद्रा में हाँ, वंदे अरम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम, वंदे गुरु, ऐसा है ना। वंदे अरम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम, ठीक है ना। तो ओम, मैं जब रेम श्रीम ओम रेम श्रीम ओम रेम श्रीम। हाँ, अब अपने अपने स्थान पे वापस। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। ये मनुष्य अनेक चित्त वाला है, मानव मन अनेक चित्त वाला है। उसका स्वभाव अत्यंत ही चंचल होता है। चंचल मन को स्थिर कर सके, वशीभूत कर सके, उसका नाम है मंत्र। विशिष्ट अक्षरों की संयोजना का नाम मंत्र है। मंत्र एक शक्ति है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है, प्राण शक्ति को प्रखर करने वाली ये शक्ति है। मंत्र एक सुरक्षा कवच है, एक सशक्त दुर्ग है। बाहर का एक अणु भी भीतर प्रवेश नहीं पा सकता है। जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक मंत्रों की आराधना की है, उसका कोई अनिष्ट व अहित नहीं कर सकता है। मंत्र, मणि और औषध तीनों का अपूर्व प्रभाव है, अचिंतित प्रभाव है। आज मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। मंत्र दीक्षा का जो उद्देश्य है, बच्चों को मंत्र से परिचित कराना। मंत्र विशिष्ट अक्षरों की संयोजना और दीक्षा का मतलब है नियमों का स्वीकरण।
और उनसे परिचित कराना मंत्र दीक्षा का उद्देश्य है। मंत्र दीक्षा में सर्वप्रथम नमस्कार महामंत्र के बारे में बताया जाता है। दुनिया में अनेक मंत्र हैं और उनमें एक महत्वपूर्ण जो मंत्र है वह है नमस्कार महामंत्र। ये नमस्कार महामंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है, सब मंत्रों का महाराजा है। इसके बराबर दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है। नमस्कार महामंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है, जिन्हें हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। वे हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरिहंत राग देश विजेता, सिद्ध जन्म मरण से मुक्त, आचार्य कुशल अनुशास्ता संचालक, उपाध्याय ज्ञानवान और साधु साधनाशील। नमस्कार महामंत्र की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे जिन शासन की प्रभावना हुई है, मानवता की प्रभावना हुई है और घर का सारा वातावरण अच्छा हो जाता है। नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से अनेक उपसर्ग, अनेक उपद्रव दूर हो जाते हैं। हमारे जैन ग्रंथों में अमर कुमार की घटना आती है। अमर कुमार ने नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से ही अपनी जीवन नैया को पार किया। सुदर्शन की घटना आती है। शीलवान सुदर्शन नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से शूली सिंहासन हो जाती हैं। श्रीमती की घटना आती है। नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से सांप भी फूलों की माला हो जाता है। और नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से श्रीपाल मैना सुंदरी का जो घटनाक्रम आता है, कुष्ठ रोग उसका शांत हो जाता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नमस्कार महामंत्र का कितना प्रभाव है, बच्चों ध्यान से सुनना। एंटीना सीधा, एंटीना हाँ, ज्ञान मुद्रा, एंटीना सीधा, आपस में कोई बात नहीं करे। एक सेठ था, सेठ के एक लड़का था और सेठ निरंतर दुकान जाता, पूरी मेहनत करता, लड़का दुकान नहीं जाता। कालांतर में लड़के की सगाई हुई, शादी हुई। कुछ दिनों के बाद में श्रीमती ने अपने श्रीमान को कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि पिताश्री रोजाना दुकान जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब इनके दिन तो धर्म आराधना करने के हैं, समाई संवर करने के हैं और गुरु दर्शन करने के हैं, और आप इनको काम भेजते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। पत्नी का उनको बोध मिला और वो लड़का ने अपने पिता से कहा, पिताश्री अब आप धर्म आराधना करो, गुरु की सेवा करो, दर्शन करो, प्रवचन आदि सुनो, दुकान का सारा काम मैं संभालूंगा। जैसे ये बात कही, सेठ को भी आश्चर्य कि लड़का तो विलासी है, भोगी है, आरामी है, आलसी है, और आज ये क्या बात कह रहा है। दूसरे दिन लड़का गया और उसने सब व्यवस्थित ढंग से कार्य किया। शाम को घर आया और पिता से कहा, पिताजी आपको धन्यवाद है, मैं तो एक दिन में थक गया और आप रोजाना इतना माल सुबह बाहर निकालते हैं और वापिस शाम को दुकान में सजाते हैं, दुकान में रखते हैं। लेकिन धन्य है आपकी करने को, धन्य है आपकी मेहनत को। लेकिन अब मैं
संभालूंगा, आप निश्चिंत रहे, आप साधना करें। इधर सेठ अपने बेटे की बहू के बारे में कहता है, बहू हो तो ऐसी हो जो मेरे घर को स्वर्ग में बना दी और मेरे को धर्म आराधना के लिए प्रेरित भी कर ली। कुछ दिन के बाद में क्या होता है, अचानक एक साधु सेठ के घर पर आता है और सेठ के घर को देखता है, वातावरण को देखता है, सेठ के लड़के को देखता है और तत्काल संत के मुंह से निकला, सेठ तुम्हारे दुख आने वाले हैं, चिंता आने वाली है और केवल 15 दिन का ये लड़का है और 16वें दिन ये लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये कहा, सेठ चिंता में पड़ गया, लेकिन बहुत समझदार थी, उसने सोचा जो लिखा हुआ है वही होगा, लेकिन मेरी नौका मंत्र में आस्था है, तो पूरे परिवार वालों को कह दिया नौका मंत्र का जाप करें। सब नौका मंत्र का जाप करने लगे। अब इधर शेर चिंता में, लड़का बोला पिताजी क्या हुआ, भाई ऐसी बात है, इसमें चिंता करने की क्या बात है, अभी तो हमारे पास में इतने दिन पड़े हैं, 15 दिन पड़े हैं, 15 दिन में तो हम खूब व्यापार कर सकते हैं, खूब आगे बढ़ा सकते हैं, आपके कोई तकलीफ नहीं आएगी। सेठ भी देखता रह गया। अब लास्ट दिन आया, 15वां दिन आया, सेठानी सब चिंता में, लेकिन सब नौका मंत्र के जाप में और ज़्यादा तल्लीन हो गए। और अब लास्ट का दिन, अर्धरात्रि का समय, सोचा लड़का तो गया, लड़का गया, लड़का गया, लड़का गया, लेकिन सुबह उठते हैं लड़का अंगड़ाई लेता है और खड़ा हो गया, 16वां दिन उदित हो गया, कोई दुर्घटना नहीं घटी। जैसे ये सेठ ने सुना और सेठ के मुंह से निकला, वो साधु झूठा था। साधु क्या था, वो झूठा था, इसने मेरे को बेवकूफ बना दिया कि 15 दिन में तुम्हारा लड़का गुजर जाएगा। लड़का गुजरा तो नहीं। तब बहू बोली साधु के वचन झूठे नहीं हैं, लेकिन नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से ये मौत टल गई है। अब सेठ ने ये बात क्यों कही कि सेठ ने अपने लड़के को कहा था क्या तू जाने वाला है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो लड़का बोला था जब मेरी सगाई हुई उस समय ही आपने कोई खर्चा नहीं किया, शादी में ही कोई खर्चा नहीं किया, जन्म दिवस पर भी कोई खर्चा नहीं किया। मेरी इच्छा है लास्ट में आप पूरे गांव में जिम्मन कर दे, पूरे गांव के लोगों को भोजन करा दे, बस यही मेरी इच्छा है। तो भोजन करा दिया, लाखों का खर्च हो गया और लड़का तो जीवित है। तो बहू ने स्पष्टीकरण का सेठ के वचन आप जो कह रहे हैं वो नहीं है, साधु के जो वचन है वो एकदम सही है। और हमने ये नौका मंत्र का जाप, और जबकि बेटे की बहू ने सारी रात नौका मंत्र का जाप किया। सबने तो आशा छोड़ दी कि लड़का गया, लड़का गया, लेकिन बेटे की बहू ने सारी रात जाप किया, जिसका ये प्रभाव लड़का सही हो गया, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो नौका मंत्र में विश्वास रखता है उसका बेड़ा पार है। आज दुर्भाग्य की बात ये है, हमारे घर में इतना बड़ा खजाना है, इतने बड़े मंत्र है, इतनी शक्ति है, और घर को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। एक भाई मुस्लिम के पास गया, वो मंत्र का जानकार था, और उसने ताबीज़ बना कर दिया। पूछा इसमें क्या लिखा हुआ है, कि इसमें नौका मंत्र है। नौका मंत्र है तो वो बोला नौका मंत्र तो मैं जानता हूँ, तुम जैन है, हाँ मैं जैन हूँ, तो मूर्ख मेरे पास में क्यों आया, इससे बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए नौका मंत्र से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। सुबह शाम जब भी टाइम मिले आपको नौका मंत्र का जाप करना चाहिए, इसे संताप ताप सब दूर हो जाते हैं और घर में शांति रहती है। जैसे कमल के विकास में सूर्य निमित्त होता है, उसी प्रकार आत्मा के विकास में ये नौका मंत्र
निमित्त होता है कि 14 पुरों का सार है और जिन शासन का उद्धार करने वाला है, जिनका मन नौका मंत्र में रमा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं और कोई भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता है। तो बच्चों में इतना ही आपको कहना चाहूँगा, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वे सब नौका मंत्र का जाप करें। और आज ये जो मंत्र दीक्षा है, और मंत्र दीक्षा में पहली बात यही है नौका मंत्र से परिचित कराना, और दूसरी जो बात है वो देव गुरु धर्म के बारे में बताना। देव हमारे कौन है? अरिहंत। देव कौन है हमारे? अरिहंत। और भगवान महावीर स्वामी हमारे कौन है? भगवान है। यहाँ देव वो भैरुजी रामदेव जी देव यहाँ नहीं है। एक बच्चे को पूछा तुम्हारे देव कौन है? वो बोला मेरे देव भैरुजी बाबू जी है। गुरु कौन है? उदय चंद जी मास्टर साहब है। धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। लेकिन यहाँ हमारे जो तत्व की दृष्टि से हमारे देव, यहाँ आदर्श पुरुष कौन है? वो अरिहंत भगवान महावीर स्वामी है, और गुरु आचार्य श्री महासमन जी है, और धर्म जैन धर्म 13 पंथ है, और केवली द्वारा बताया गया धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और मैं आपको मंत्र दीक्षा सब आप अपने स्थान पर, और जो भी 9 साल के बालक बालिका हैं, केवल 9 साल के जो बालक बालिका हैं वो अपने स्थान पर वो तो खाली बस हमारे देव नौका मंत्र बोलकर, बस हमारे देव अरिहंत भगवान बोल। हाँ हमारे करा दूँ आगे, ठीक है। हाँ सुने सब तैयार है? हाँ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर अवस्थित, आंखें कोमलता के साथ बंद। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्ये सिंह पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। हाँ अब आप उच्चारण कर सकते हैं, हमारे देव अरिहंत भगवान महावीर स्वामी हैं। हमारे गुरु आचार्य श्री महासमन जी है। हमारा धर्म जैन धर्म 13 पंथ हैं। अब आप 13 पंथी बन गए। क्या बन गए हैं? अभी आपको कोई पूछे आपका नाम क्या है तो क्या बताना चाहिए? क्या नाम बताना चाहिए? हाँ वेरी गुड। क्या नाम है? हाँ अब ये तो आप 13 पंथी बन गए हैं। मंत्र दीक्षा आपको दे दी है। अब ये तो छोटी दीक्षा हुई, मंत्र दीक्षा है। अब बड़ी दीक्षा लेना है। अब बड़ी दीक्षा भी आप ले सकते हैं। आपको कड़प आ गया है, सूरत में गुरुदेव की सन्निधि में आप दीक्षा ले सकते हैं। और संकल्प, अब संकल्प है वो ध्यान से सुनना है और उच्चारण भी करना है। मैं प्रतिदिन कम से कम 21 बार नमस्कार महामंत्र का
जप करूँगा। मैं शराब मांस अंडों का सेवन नहीं करूँगा। मैं बीड़ी सिगरेट पान मसाला जर्दा आदि का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं माता पिता और गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूँगा। मैं गाली व अपशब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। हाँ, अब 3 बार बनना कर ले, 3 बार बनना कर ले। और संकल्प होगी। अब आपको क्या करना है संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। सब अपने स्थान पर। जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र का विशेष स्थान है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं है और इस मंत्र में गुणों की पूजा की गई है। तो जितने भी मेरे सामने ज्ञानार्थी बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, रोजाना आप 21 बार नमस्कार महामंत्र का जाप करना। आपको माला दी जाएगी 27 की साथ जो माला है, तो वो जरूर आपको गिनना है, भूलना नहीं है कोई। दूसरी बात है, जीवन में कोई भी प्रकार का नशा मत करना। कोई भी वस्तु खाए तो पहले देखना चाहिए कि हमारी परंपरा के अनुकूल है या नहीं है। तीसरी बात यह है, माता पिता का विनय रखना। और जो माता पिता का विनय रखता है, अहंकार नहीं करता है, वो बहुत ऊंची शक्ति को प्राप्त होता है, उच्चता को प्राप्त होता है, संपदा को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो आज जिन्होंने भी मंत्र दीक्षा ली है उनको तो रोजाना नवका मंत्र का जाप करना ही है। और जो पहले जिन्होंने दीक्षा ली है या जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, उन सबको आज से 21 नवका मंत्र गिनना है। कितना? कम से कम 21 बार नवका मंत्र का उच्चारण करना है। और नमो अरहंताणं सफेद रंग, नमो सिद्धाणं लाल रंग, नमो आयर्याणं पीला रंग, नमो उवध्यायणं हरा रंग और नाभि के नीचे नमो लोए सवसावणं नीला रंग। तो इसका आप ध्यान भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप करने से कर्मजा शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा और आपके शरीर में फुर्ती भी आएगी और समस्या का समाधान भी होगा। अखिल भारतीय तेरापन योग परिषद के निर्देशानुसार और स्थानीय दक्षिण हावड़ा के सहयोग से और बृहत्तर कलकत्ता योग परिषद की सक्रियता से मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित हुआ और जिसमें अच्छी संख्या में बच्चों ने मंत्र दीक्षा स्वीकार की। ये सब साधुवाद के पात्र हैं। इसके अलावा भी ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी आए हैं, उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और आप हमेशा ज्ञानशाला के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाना और जीवन को अच्छा बनाना। और आपके लिए खुशखबरी भी है। डॉक्टर प्रेमलता चौधरी ने कहा कि हर शनिवार के दिन ज्ञानशाला के बच्चों को भी लाने का विचार करे हैं। बहुत अच्छी बात है और ज़रूर लाना चाहिए ताकि बच्चों में संस्कार आए। और बच्चे तो जितने आएंगे उतने अच्छे हैं। केवल बच्चे ही नहीं, इनके माँ बाप भी दर्शन करें सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और प्रवचन सुने। ये विशेष लक्ष्य रखे। मैं सबके प्रति मंगल कामना। और ये गोयल परिवार, विष्णु दयाल जी गोयल, मैंने पहले भी कहा था, एक प्रतिष्ठित परिवार हैं और इस परिवार के सदस्य संघ की बहुत सेवा करते हैं, आचार्यों की सेवा करते हैं और इनको सह्यात्र का भी खूब लाभ मिलता है।
और अच्छा परिवार है, संस्कारी परिवार है। और इस परिवार के सदस्य महासभा से भी जुड़े हुए हैं और महासभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे सुरेश जी गोयल भी रहे हुए हैं। वर्तमान में भी संघ की सेवा करे हैं। रमेश जी है, विद्याचंद जी है, कैलाश जी का परिवार है, विनोद जी का परिवार, नरेश जी का परिवार, हाँ वही कैलाश जी का परिवार, अभिषेक और रमेश जी का परिवार। तो ये पूरा जो भी भाई ये 7-8 भाइयों का परिवार है। और कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, कोई कलकत्ता में है और खूब जहाँ भी है वो सब संघ की सेवा करे हैं और 76 का लाभ ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज शहरों में मतलब जहाँ करोड़ों रुपयों की मतलब मकान का किराया आता है, उस किराए को ठुकरा कर और 76 का लाभ लेना बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और खूब संघ की सेवा करे और खूब आत्मा की आराधना करे। और विष्णु दयाल जी गोयल ने जो तत्व समझकर धर्म को अपनाया था और उन्होंने जो बातें बताई, परिवार भी आत्मसात करे और समाज भी आत्मसात करे, इसी आशा के साथ ओम अरहम। स्थानीय युवक परिषद हावड़ा ने भी बहुत अच्छी मेहनत की। गगन, अमित, इनकी पूरी टीम ने और पूरी टीम को साधुवाद। और इसी प्रकार जब भी आगे कार्यक्रम हो खूब निष्ठा के साथ कार्यक्रम करना, और जो निष्ठा के साथ कार्यक्रम करता है तो वो सफलता को प्राप्त होता है, ऐसी मेरी अवधारणा है। कदम श्रद्धा समर्पण त्याग की ओर, मंत्र दीक्षा पहला कदम श्रद्धा समर्पण त्याग की ओर। मैं निवेदन करूंगा कल्याण मित्र समाज भूषण विष्णु दयाल कैलाश चंद्र गोयल परिवार से, श्री अभिषेक जी गोयल से, कि वह मुनिश्री के सानिध्य में मंत्र दीक्षा की किट बच्चों को भेंट करें। पुस्तक दे दो, पुस्तक दो। हाँ, अभिषेक के घर से भी आए, बेटी भी आई है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है साहब। मंत्र दीक्षा जरूर पढ़ना बच्चों है, बच्चे भी पढ़े और बच्चे के माँ बाप भी पढ़े। क्रम मुनिश्री जिनेश कुमार जी थाना 3 के सानिध्य में आयोजित हुआ। मुनिश्री परिषद परिवार आप श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। आभार के स्वर में मैं आयोजित मंत्र दीक्षा कार्यक्रम के प्रायोजक कल्याण मित्र समाज भूषण विष्णु दयाल कैलाश चंद्र गोयल परिवार से श्री अभिषेक जी गोयल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मंत्र दीक्षा कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए हमें सहयोग प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री जैन स्वयंवर तेरापंथी सभा महिला मंडल का, जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। सभी संघीय संस्था, सभी संघ सहयोग का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके श्रम से ज्ञानशाला के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हो पाएँ। ज्ञानशाला बंगाल आंचलिक प्रभारी प्रेमलता आंटी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ज्ञानशाला के प्रशिक्षकों संग सभी ज्ञानार्थियों का पधारे सभी ज्ञानार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ सभी श्रावक श्राविकाओं एवं कार्यक्रम संयोजक का, जिनके महत्वपूर्ण सहयोग से कार्यक्रम सफल से सफलतम हुआ। मंत्र दीक्षा से आत्मा का उन्नयन होता है, मंत्र दीक्षा से आत्मा का उन्नयन होता है और जीवन में सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। इसी आशा के साथ ओम अरहम।